ओम शांति। आज की तारीख है 24 दिसंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसीलिए महादानी बनो। क्या बनो? महादानी बनो। और दान किस चीज का करना है? ज्ञान रत्नों का, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इसमें महादानी। आज का प्रश्न, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, एक शौक होता है ना किसी चीज का, कोई भी चीज है, कईयों को खेलने का शौक होता है तो निशानी दिखाई देती है ना, खेलने का शौक है। सर्विस का शौक होगा जिन्हें, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, पहले तो आप अपने अंदर सोच लें कि क्या क्या निशानियां होंगी, फिर बाबा ने क्या बताया होगा उस पर मैच कर लेना। शौक एक है, किसी को कोई कार्य दिया जाता है, वो उसने कर लिया, ठीक है। एक है उसको शौक है उस चीज का, कार्य उसने भी किया, शौक वाले ने भी कार्य किया है, पर उसे शौक है। समझ में आया? शौक होता है जो। तो जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा, उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में खुशी होगी। उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा पॉइंट, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। शौक है ना? समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पांचवा पॉइंट, उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वे किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। वे किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। छठा पॉइंट, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। सातवां पॉइंट, वे बाप समान उदार चित होंगे। वे बाप समान उदार चित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। ये निशानियां हैं जिन्हें सर्विस का शौक होगा।
आप भी समझते हैं ये निशानियां उनमें दिखाई देंगी। पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समाने बनाने में खुशी होगी। उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए, वे किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गंवाएंगे। उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। वे बाप समान उदारचित होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। ये कौन है? जिन्हें सर्विस का शौक होगा। ऐसे हम सब कहते हैं नहीं, हमें भी शौक है, पर शौक दिखाई देता है, वो नजर आता है, वो दूसरों को भी नजर आता है। इसे बहुत शौक है इस चीज में। आम भी कोई किसी को कोई चीज का शौक होता है तो कहते इसे बहुत शौक है, बोला जाता है ना ऐसे। तो जिन्हें सर्विस का शौक होगा ये निशानियां उनमें जरूर होंगी। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वे बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, तुम सब यहां पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। यह है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। समझते हो कि हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। अब ये तो बेचारों को पता ही नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। यहां चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया सत्युग में तो शांति थी, जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज और देवताओं की दुनिया। और शास्त्रों में जहां तहां अशांति की बातें लिख दी हैं। अब दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्यकश्यप को सत्युग में दिखाते हैं, त्रेता में रावण का हंगामा। तो सब जगह अशांति दिखा दी है। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है। पुकारते भी हैं कि बेहद के बाप को पुकारते हैं ना, बेहद के बाप को पुकारते हैं। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। अब गॉड को बेचारे जानते ही नहीं। शांति होती ही है नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप ही है। उनको ही बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले है पवित्रता। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, वहां पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन विगर तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहां आते हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। परंतु वह दिमाग सबका नंबरवार है ना। सबको एक जैसा समझ नहीं आता कि हम यहाँ करने क्या है, करना क्या है। इसीलिए का दिमाग सबका नंबरवार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर उठाओ, ऐसी युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। इस समय अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं। तमो प्रधान से रजो तक गए हैं। अभी सतो प्रधान तक जाना है। वे ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है, योग बल की बहुत कमी है। फट से सत्व प्रधान नहीं बन सकते हैं। और ये जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति पे, तो ठीक है तुम ब्राह्मण बने हो तो
जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सतो प्रधान, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं ना। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे है वो तो समझ में आ गया, पर जीवन मुक्ति में भी सतो प्रधान, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति मिलती जरूर है। भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाला बन जाएंगे। बाप का बने, बाप का हाथ छोड़ दिया तो चलो आएंगे तो सही, तो स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे, स्वर्ग में तो जाएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता है। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। क्या क्या बजने चाहिए? ये हाय हाय होने के बाद फिर वाह वाह होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंचे है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ये त्योहार आदि जो भी परंपरा से चले आते हैं, परंतु कब से ये कोई नहीं जानते। समझते हैं जबकि सृष्टि शुरू हुई, रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। माना सृष्टि शुरू हुई और रावण को जलाना शुरू कर दिया। अब सत्युग में तो रावण होता नहीं, वहां कोई भी दुखी नहीं है, इसीलिए गॉड फादर को भी याद नहीं करते। तो यहां सब गॉड को याद करते रहते, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसीलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। और बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे वह तो सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए। इतनी मेहनत करनी जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाप समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। हनुमान मिसल अडोल बनो, उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी, वफादार, सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। जो आज्ञाकारी, वफादार और सपूत बच्चे, कईयों को बार बार बाबा आज्ञा देते पर उसका निरादर करते हैं, वफादार नहीं होते। जो आज्ञा का पालन करता है वो वफादार होता है, और जो वफादार होता है वो सपूत होता है। सबको पता है आज्ञा तो दी है, कितना कौन पालन करता है। इसीलिए तो हम सब नंबरवार हैं। आज्ञा सबको मिली है, पालन कैसे करते हैं? वफादारी से करते हैं या कुछ अपना कुछ उनका मिक्स मैच करते रहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। फिर वो पूछेंगे आज्ञा दी थी क्या किया? कोई ना कोई एक्सक्यूज उनके पास रहेगा ही रहेगा, ना आज्ञा पालन करने का। पर बाबा को ऐसे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। फिर कहते हैं कि इस पे बाबा का प्यार क्यों जाता है? क्योंकि जो बाप ने उसको आज्ञा दी होगी उसने सर माथे रखी होगी और पालन करके दिखाई होगी। ऐसे तो हम सारे ही हाँ जी करते हैं। जब बाबा आते हैं तो सब हाथ उठा देते हैं, हाँ जी करते हैं, पालन कहाँ करते हैं? विशेष बात तो पालन करने पर है ना। हाँ जी तो हर कोई कर देता है, ऐसे तो बाप को हर कोई खुश कर देता है, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। पर प्रैक्टिकल में जब सारे दिन में हम व्यवहार में आते हैं तो क्या उसी एक्टिविटी से आते हैं जिसके लिए हमने हाँ जी की थी?
तो कितने आज्ञाकारी, कितने वफादार और कितने सपूत बने। और ऐसे बच्चों पर बाप का प्यार भी जास्ती जाता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग न सके, जो सदा मजबूरियां ही सुनाते रहेंगे। मेरी गलती नहीं है, ये माया ही ऐसी है, कहीं तो माया को ही ऐसे दोष देते रहते हैं। अपनी भूल स्वीकार ही नहीं कर पाते तो परिवर्तन कहां से आएगा। तो जो 5 विकारों पर जीत ही नहीं पा सकते, वे प्यारे लग ना सके। तुम बच्चे जानते हो, हम कल्प कल्प बाप से वर्षा ये लेते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो, स्थापना तो जरूर होनी है। ये तो पता है ना कि हमारी वजह से रुक तो नहीं जाएगी, वो तो होनी है। आपने क्या पद पाया वो तो आप अपने पुरुषार्थ से देखें। स्थापना तो जरूर होनी। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने लिए कल पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये तो कब्रिस्तान है ना, है ना कब्रिस्तान। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं है। यहां सागर के कंठे पर रहने वाले भी पूरा समझते नहीं है। सागर के कंठे पर ना जो आपके साथ भी रहते हैं वो भी पूरा समझते नहीं है। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए। धन दिए धन ना खुटे। दानी महादानी कहते हैं ना, जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको महादानी कहते हैं। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। उस घर में जन्म होगा जहां ऑलरेडी मकान होगा, नहीं तो किराए के मकान में जन्म हो जाएगा। अब इस समय बाबा डायरेक्ट आए हैं तो आपको धर्मशाला बनाने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी बनाने की जरूरत नहीं है। इस समय हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, माना बाप के साथ आप जब ये बनाते हो तो आपको सब कुछ मिलता है, सारी प्रॉपर्टी मिलती है। वो एक जन्म के लिए उनको मिलती है। अगर धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते हैं तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेते हैं, वेदांत से बनते हैं। और तुम पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है दान भी है। यहां है डायरेक्ट और भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन जो आप सुन रहे हो ये लाखों रुपयों के है। इसकी वैल्यू को समझो। इसलिए सुनते हुए भी ध्यान से सुनो। अंदर जा भी रहा है कि नहीं, तभी अंदर जाएगा तो आपका होगा ना ये, वरना नहीं होगा। आपने सुना ही नहीं तो फिर थोड़ा आपका होगा, फिर तो आपकी झोली में छेद है। भले कितना भी फिर रतन डाले जाए वो तो नीचे बह ही जाएंगे। एक एक रतन लाखों रुपयों के। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता। ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। अब शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है, भक्ति कैसे करें उसके लिए शिक्षा मिलती है। और तुम बच्चों को है ज्ञान का कपारी नशा। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है ना। आपने भक्ति कंप्लीट कर ली, आपको सब समझ में आ गया, अब ज्ञान मिलता। अब जो ये ज्ञान मिला है इससे आप अपना जीवन श्रेष्ठ बनाते हो। रट्टा नहीं लगाते हो, सिर्फ दोहराते नहीं हो, जीवन में उतारते हो। इसीलिए ज्ञान से आपको कपारी खुशी रहती है। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है और ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी का नशा चढ़ता है। जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना। जो अच्छा भाषण करते हैं, चाहे प्रदर्शनी लगी हो चाहे म्यूजियम हो, तो उनको बुलाया जाता है। वहां भी जरूर नंबरवार होंगे। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे होते हैं।
अब दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे यह है चैतन्य दिलवाड़ा और वह है जड़। तुम हो गुप्त इसीलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राजऋषि और वह है हठयोग ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरे को फिर कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया तो ये ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। ये महिमा भी अभी की है, सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में ₹1,00,000 और कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। डॉक्टरों में भी ऐसे होते हैं डॉक्टर। कोई तो ₹1,00,000 कमा लेते हैं, है डॉक्टर ही, वो भी डॉक्टर वो भी डॉक्टर। और कोई 500 भी मुश्किल कमाएंगे। नंबरवार एक दो के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ना है। फिर कहाँ जाते हैं उससे ऊपर। फिर प्रेसिडेंट पास अपील करते हैं तो वह माफ भी कर देते हैं। समझे। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, फांसी पर चढ़ाना है, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास अपील करते हैं तो फिर वो माफ भी कर देते हैं। तो तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदारचित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ तो इनको बाप ने उदारचित बनाया ना। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना, वह इसमें आकर मालिक बन बैठा। आया मालिक बनकर बैठा। चलो ये सब भारत कल्याण के लिए लगाना है, चलो। अब ये खुद के लिए तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन शिव बाबा आया, इनमें बैठा और ये कहा कि ये जो भी तुम्हारे पास है अब ये तुम्हें भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे, अगर कोई आपसे पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, पूछते हैं ना आपकी वो सब कुछ देखकर, कहते ये खर्चा कहाँ से आता है, खर्चा कहाँ से लाते हो। कोई चंदा लेते हैं, पर्ची कटती है, कहाँ से लाते हैं। बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम ही लगाएंगे। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम ही लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। हम किसी से लेते नहीं है। जब जो ब्राह्मण बनता है वही बाप के यज्ञ में सफल करता है, बाकी कोई नहीं। इसीलिए हर जगह क्या लिखा है कि विशेष भंडारी में लिखा होता है सिर्फ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी स्टूडेंट्स के लिए। तो कोई सोचते है कि ऐसे ही बाबा ले लेगा, ऐसा नहीं होता। बाबा अपने बच्चों से उनका ही तो जमा होगा। फिर हमें भी ये नशा होना चाहिए, हम राज्य करेंगे तो पैसा भी तो हम ही लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे ही नहीं, और कोई तो जादू के डर से आएंगे नहीं। मनुष्य से देवता बनाना ये जादू है ना, ये जादू तो है। तुम्हें तुम्हारे ऊपर विचार चलने लगे कि ये आसुरी अवगुण है, इनको मेरे को छोड़ना है, मुझे अवगुणों को छोड़ना है, तो ये तो जादू तो है ही है कि तुम्हारे विचार चल रहे हैं। तुम दूसरों का चिंतन छोड़कर अपना चिंतन कर रहे हो कि मुझे कैसे देवता बनना है, तो ये तो जादू तो है ही है। भगवान उवाच में तुमको राजयोग सिखाता हूं। हठ योगी कभी राजयोग सिखला ना सके।
ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय ये सारी विश्व बेहद की लंका है, सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सत्युग त्रेता में ये रावण आदि हो कैसे सकते हैं। बाप कहते अभी मैं जो सुनाता हूं ना वह सुनो, इन आंखों से कुछ देखो ही नहीं। ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है, इसीलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी हम पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। ये नंबर 1 पुजारी थे, नंबर 1 पुजारी भगवान कहते। देखो नारायण की बहुत पूजा करते थे, अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो, राजधानी तो चलती है ना। जैसे किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, तो बाप कहते तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूं। ये खेल ही ऐसा वंडरफुल बना हुआ है, पुरुषार्थ जरूर करना है। कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता है उसको रात दिन यही चिंतन रहता है, दुनियावी वातावरण अच्छा ही नहीं लगता है। सर्विस वालों को तो सर्विस बगैर आराम ही नहीं। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है। अब तुम बने हो वो तो कुछ टीचर, ऐसे नायब टीचर होते हैं जिनको पढ़ाने में मजा आता है, तो उनके स्टूडेंट भी ऐसे निकलते हैं। अब टीचर ही सुस्त होगा तो उनके स्टूडेंट भी सुस्त ही होंगे। 1-2 तो क्लास में होते हैं पर सारे ही ऐसे हैं, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो हर एक टीचर को देखनी चाहिए, अपनी चेकिंग करनी चाहिए। तो अभी तो तुम बनते हो ना बहुत उच्च टीचर, तुम्हारा धंधा ही है। जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे, उनको उतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बगैर आराम ही नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 भी बज जाते ना तो भी खुशी होती है। आ रहे हैं सुनने के लिए, आ रहे हैं, तो रात के अगर 12 भी बज जाए तो भी उनको बहुत खुशी होगी। थकते नहीं है जिनको शौक होता है, चाहे वो कोई भी कार्य हो, सर्विस भी किसी भी तरह से हो, वो थकते नहीं है, खुशी होती है। थकावट होती है, गला खराब हो जाता है, तो भी खुशी में रहते हैं। भले शरीर थक गया होगा तब भी वो खुश बहुत होंगे, आज बहुत अच्छे से हुआ, आज तो बहुत मजा आया। गला भी आवाज नहीं निकलेगी बाहर से, क्योंकि जब सुबह से रात हो जाती है ना तो ऐसे गले बैठ जाते हैं, तो वो भी लगे रहेंगे। गला खराब भी हो जाता तो भी उन्हें खुशी होती है। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत उस सर्विस है, उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता है। नहीं ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। जब सर्विस है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस सर्विस सर्विस सर्विस, क्योंकि शौक है बहुत। कहेंगे हम ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, यही सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट होती है, देखेंगे। अब जैसे कईयों का होता है ना, प्रॉपर्टी में कई चक्कर होते हैं, देखेंगे खिटपिट करते हैं तो कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान काटे। बताओ भैया, ये सोने के पिछाड़ी क्यों लटकना, ये हमारे कान कटवा देंगे, तो सोना ही नहीं पहनेंगे, ये कान कटवा देंगे हमारे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते हैं मकान भी भल उनके नाम पर हो, बीके को तो सर्विस करनी है, जाके सर्विस करो बस। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा ही नहीं लगता है। कोई की तो रग जाती है, कोई की रग टूटी हुई रहती है। बाबा कहते हैं मन मना भव तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात ही नहीं, मकान दें और बंधन डालें तो ऐसे लेंगे ही नहीं। कोई मकान दे और फिर बंधन डालता रहे, हाँ, तो ऐसे लेंगे ही नहीं हम। तो जो सर्विस ही नहीं जानते वे तो अपने काम के ही नहीं। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो भाई क्या काम के। हैंड्स की तो बहुत जरूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती जरूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर है, बच्चे भी टीचर चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते हैं, सब काम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाना ही पढ़ाना है,
नहीं मेरे को तो बस भाषण ही करना है, बाकी के काम कौन करेगा। सब तरह के कार्य करने आने चाहिए, उसे कहते हैं ऑलराउंडर सर्विसेबल। बस जहां वो प्रेजेंट हो गया तो कहते हैं अच्छा ये तो कार्य हो ही जाएगा। ऐसा टीचर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो सिर्फ भाषण ही कर सकता हूँ, मुझे तो भाषण की सेवा ही दो और बाकी सेवा। सब तरह के कार्य उसको आने चाहिए, सब काम करना चाहिए। अच्छा, जिसे शौक होता है उसे थकावट नहीं होती है। भले शरीर थक जाएगा पर उसे आराम ही तो सेवा से मिल रहा है, तो आराम सेवा से मिलते वो सेवा छोड़ेगा नहीं। और जिसको जिस चीज का शौक होता है वो थका भी होगा ना तब भी कर लेगा, क्योंकि उसको शौक है। तो देखो क्या हमें सर्विस का शौक है या नहीं है, या यूं ही लाचारी में कर रहे हैं। तो विचार करना बहुत जरूरी कि हमें तो शौक होना चाहिए, हर चीज का हमें शौक होना चाहिए। कि ऐसा होना चाहिए जिसे सब काम करने आने चाहिए। कोई ऐसा कार्य ही ना रहे जो आपको आता ही ना हो, हर कार्य आपको आना चाहिए। ओके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है। दिन रात, और सब रगे तोड़ देनी है। दिन रात सर्विस की चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। सर्विस के बगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बगैर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान उदार चित्त बनना है। बाप समान उदार चित्त बनना है। आज का वरदान, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब स्वदर्शन चक्र राइट तरफ चलाने के बजाय रोंग तरफ चला जाता है, तब मायाजीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते हो, जिससे क्यों क्या के क्वेश्चन के जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वो क्यों होता है, फिर उसी जाल में खुद ही फंस जाते। इसीलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो, योग युक्त जीवन मुक्त चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्कर लगाते रहेंगे। विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ओके, तो कौन सा चक्कर लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, इस पे जरूर विचार करना। आज का स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तब किसी भी आत्मा तरफ बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। बुद्धि का झुकाव कर्म का बंधन नहीं बनाएगा। कर्मातीत अर्थात सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने के लिए न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़े। सहज और स्वतः ही अनुभवों की कराने वाला और करने वाली ये कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। बार बार ये याद ना करना पड़े, याद रहे कि ये कर्मेंद्रियां अलग हैं। ओके,
ओम शांति।